हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड स्किल। ये जो स्किल है अभी ये डीएड बीएड दोनों के लिए है और ये आपके टीचिंग के लिए भी है और आपके परफेक्शन के लिए है। एक्चुअली में इसको ये माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है। ये सारी स्किल जो होती है इसकी जो क्लासेस होती हैं टोटल 36 मिनट्स की होती हैं, जिसमें कि 5 मिनट में आपको ये बोर्ड में ये प्रेजेंटेशन देना रहता है। उसके बाद आपको फीडबैक रहता है। फीडबैक के बाद आपकी जो गलतियां रहती है उसको सुधारा जाता है और गलतियों को सुधारने के बाद फिर से आप क्या करते हैं, फीडबैक के बाद प्लान करते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं उसको सुधारा। फिर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन है प्लान करने के बाद और उसके बाद फिर फीडबैक है और फिर प्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार का ये पूरा 36 मिनट्स का एक साइकिल होता है माइक्रो टीचिंग में। तो चूंकि ये आपके लेसन प्लान और स्कूल जाने के पहले किया जाता है, लेकिन आपको ये चीजें अभी भी काम आएगी। वो ये है कि जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो आप जब ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो नियम होते हैं कि ब्लैक बोर्ड को यूज करने के समय में यदि आप ट्रेनिंग के समय में ब्लैक बोर्ड स्किल किए हुए हैं या आपको ब्लैक बोर्ड स्किल आती है, ये कौशल आता है, तो कोई भी आपके कार्य को देख के ये समझ जाएगा कि आपने डीएड या आपने बीएड किया है। क्लियर है? डीएड या बीएड आपने किया है, ये आपके कार्य से पता चल जाएगा। तो ये हम इसलिए चाहते हैं कि आप अभी जा रहे हैं टीचिंग में, तो आप अपने आप को उस समय प्रैक्टिस करें और अगर प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए बोर्ड में लिखने का, ताकि आपका करेक्शन हो सके। अब ये जो है क्लासरूम का है, तो ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले जब हम जाते हैं स्प्लिट ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब ये होता है कि श्याम पट को दो भाग में बांटना, दो भाग में करना। श्याम पट यानी कि आपकी क्लास में गए तो वहां आपका ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। ये ब्लैक बोर्ड में अब जब जाएंगे तो आप इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो ये दो भाग में डिवाइड करना कैसे होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा क्लास, सब्जेक्ट, डेट, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दिए साइड पोर्शन में कि कौन सी क्लास है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका पीरियड है। उसके बाद आपका जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को आप यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद आप इसको दो भाग में डिवाइड करोगे, ठीक है। टॉपिक को यहाँ पे लिखने के बाद आप बीच में से ब्लैक बोर्ड को दो भाग में डिवाइड करोगे और यहाँ पॉइंट वाइज एक के बाद एक यहाँ लिखोगे और यहाँ पॉइंट वाइज एक के बाद एक लिखोगे। यदि यहाँ पे आप डायग्राम बना के समझा रहे हो तो यहाँ पे उसकी लेबलिंग करोगे। क्लियर हो गया? जैसे आप हम लोग जाते हैं तो यहाँ लिखते हैं, 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 ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। लिखने का जो तरीका होता है कि आप क्या करोगे, जब क्लास में जाओगे आपका प्रस्तावना का प्रश्न हो जाएगा, यहाँ साइड में तो आपने लिख दिया क्लास, सब्जेक्ट और सब कुछ है, ये सब हो गया। फिर आपने प्रस्तावना के प्रश्न किए तो आपका टॉपिक निकल गया, तो टॉपिक निकला तो टॉपिक को यहाँ पे लिखे आपने और टॉपिक को लिखने के बाद आपने क्या किया, इस टॉपिक को अंडरलाइन किया और उसके बाद यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर दिया ब्लैक बोर्ड को, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया स्प्लिट ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट को दो भाग करना, ठीक है। उसके बाद में इसको आपको समझना है कि आपको कैसे ब्लैक बोर्ड को यूज करना है और आपकी कैसे आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि श्याम पट को दो भाग में करना, श्याम पट को दो भाग में करना, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लियर लेटर। यहाँ पे जो क्लियर लेटर का मतलब होता है अक्षर स्पष्ट होना। अक्षर कैसे होना चाहिए, आपके स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट यानी कैसे होना चाहिए, जैसे मान लो आपने लिख लिया कविता, तो कविता, ठीक है, ये एकदम क्लियर हो ताकि पहला बच्चा जो सामने बैठा है
और आखिरी बच्चा जो लास्ट है, लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है, उसको ये अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो लेटर जो है वो क्लियर होना चाहिए, अक्षर स्पष्ट होना। ओके। उसके बाद दूसरा, आपका जो काम करने का तरीका है, कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए। कैसा कार्य में स्वच्छता कैसे होगा? जैसे आपने कोई भी चीज को लिखा है तो पॉइंट वाइज लिखना है, मतलब यहाँ एक लिखा, उसके नीचे एक डालिए, फिर नीचे 3 लिखिए। एक सिस्टमेटिक लिखना है आपको, ताकि अब आप यहाँ लिख रहे हैं, फिर किचर पिचर करके यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिखना शुरू कर दिए, फिर यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए, तो ये क्या हो गया? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका जो वर्क है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको और बताऊंगी कि और क्या क्या चीज को आपको ध्यान रखना है। तो कार्य करते समय आपको ये चीज रखना है कि टॉपिक के बाद पॉइंट वाइज आपको चलना है, एक के बाद एक। यदि आपको डायग्राम बनाना है तो आप एक साइड में डायग्राम बनाएंगे और उसके दूसरे साइड में लेबलिंग करेंगे, या लेबलिंग भी करेंगे तो बिल्कुल एरो बना के उसको स्पष्ट रूप से लेबलिंग करेंगे ऐसे, ताकि आपका ये पिक्चर भी क्लियर रहे और आपकी लेबलिंग भी सही रहे। कभी इधर लिख रहे हैं, 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 तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका काम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्या लिखा है? शुड बी इन स्ट्रेट लाइन लेटर वर्ड एंड सेंटेंस। आपको जो भी चीज लिखनी है, अक्षर शब्द वाक्य सीधी रेखा में होना चाहिए, सीधी रेखा में होना चाहिए। यहां से लिखा तो यहां तक जाना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, यहाँ ब्यूटीफुल लाइन का मतलब होता है कि आपका जो अक्षर होता है वो सुंदर होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी चीज लिख रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो अक्षर हैं, जैसे मैंने लिखा कार्य, तो कार्य ये मैंने लिखा, तो ये दोनों के बीच में आपका कैसा होना चाहिए? डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस है, एक साइज में है। अब यदि मैंने लिख दी हूं कल्पना, कल्पना, ठीक है, ये मैंने लिखा, तो ये कल्पना जो है, इसका जो लेबलिंग है वो पूरा एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो अक्षरों के बीच बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर अक्षर बराबर होना चाहिए। मैं मान लो ऐसे लिख रही हूं तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। मतलब दो अक्षरों के बीच डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए, अंतर बराबर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और डिस्टेंस के अलावा ये आपको एक लाइन में होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ हालांकि मेरे को यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड वैसा ब्लैक बोर्ड नहीं है ना जैसा है, तो यहाँ पे मैं उतना अच्छा सुंदर स्पष्ट नहीं बना सकती हूँ। लेकिन आप लोग जब ब्लैक बोर्ड यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड्स लिख रहे हैं उन वर्ड्स में सब अक्षरों के बीच बराबर अंतर होना चाहिए, बराबर साइज होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये हो गया। यहाँ साइज और लेटर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू क्लास, क्लास के अकॉर्डिंग क्यों? ये देखो वही चीज हो गया ना, साइज भी बराबर होना चाहिए, वर्ड भी बराबर होना चाहिए। क्लास के अकॉर्डिंग इसलिए बोल रहे हैं कि पहला बच्चे से लेके आखिरी क्लास के बच्चे को आपका जो वर्ड है या लेटर है या शब्द है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसा ना हो कि पीछे वाला बच्चा आपके अक्षरों को समझ ना पाए। क्लियर हो, स्पष्ट हो, सुंदर हो और सिस्टमेटिक हो। ओके। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग कलर चॉक। कलर चॉक का इस्तेमाल करना है, रंगीन चॉक का उपयोग करना। जब आप टॉपिक लिखते हैं तो आपको उसको अंडरलाइन करना है और कलर चॉक से करना है। वो इसलिए करना है ताकि आपको या किसी को भी अलग से ये पता चल जाए कि आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे लेबलिंग कर रहे हैं तो डायग्राम अगर आप बनाते हैं, जैसे मान लो ये है आपका एक डायग्राम, ठीक है, ये आपका कैंडल बना दिया। ओके, तो अब मैंने ये कैंडल बनाया, अब मैं लेबलिंग कर रही हूं तो इसकी मेन हेडिंग जो होगी, या तो आप हेडिंग को अलग कलर से करोगे,
या आप उसके जो एरो है उसको अलग कलर से करोगे, या फिर आप इसको अलग कलर से करोगे। तो कुल मिला के ये है कि कलर चॉक यूज करने से एक तो आपका बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। दूसरा, आप जो चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको रंगीन कलर से करने से वो अलग से दिखता है, ठीक है। रंगीन कलर से करने से वो अलग से दिखता है, इसलिए कलर चौक का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको चाहिए कि बच्चे को ये दिमाग में बैठ जाए कविता लिखा हुआ, तो आप इस कविता को अंडरलाइन करेंगे या कलर चौक से लिखेंगे, ठीक है। या आप डायग्राम को कलर चौक से बनाएंगे और लेबलिंग आप दूसरे कलर से करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। कलर चौक करने का मतलब है आप उस चीज को फोकस कर रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है कि दो पंक्तियों के बीच की समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। दो पंक्तियों मतलब जैसे कि मान लो मैं एक लिख रही हूँ, फिर ये दो दूसरे, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ताकि बच्चे को स्पष्ट समझ में आ जाए। ऐसा ना हो यहाँ लिखते लिखते मैं ऐसे चली जाऊं, या ऐसे, या ये लिखते लिखते मैं इधर आ जाऊं, नहीं। दोनों लाइनों के बीच में आपकी पंक्तियों में भी स्पष्ट होना चाहिए, शब्दों के बीच में भी अंतर बराबर होना चाहिए, कलर चौक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेटर बराबर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ये आपका दो में अंतर बराबर होना चाहिए। ओवर राइटिंग से बचें, जैसे मैं आपको करके बताती ना किचिर पिचिर, जैसे यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, ये लिख दी, ये गलत है। आपको ओवर राइटिंग से बचना है, आपको उतना ही पॉइंट लिखना है जितना की जरूरत है। मतलब जब आप लेबलिंग कर रहे हैं तो उतने ही पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करेंगे जितनी की जरूरत है, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? मतलब अन्य जो लिखते हैं ना, अन्य लेखा जो लिखते हैं वो नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जब भी आप ये चीजों को ध्यान में रखना कि इसमें जो चीजें देखी जाती हैं, स्पष्ट अक्षर देखा जाता है, उपयुक्त अक्षर देखा जाता है, शब्दों का उपयुक्त अंतराल देखा जाता है, शब्द व अक्षर कक्षा के अंतिम छोर तक दिखाई देना चाहिए, बड़े व छोटे आकार के अक्षरों में समानता होना चाहिए, ठीक है। और पंक्तियां बराबर होना चाहिए, पंक्तियों में अंतराल बराबर होना चाहिए, रंगीन चौक का इस्तेमाल करना है और मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करना है, ठीक है। और रेखा चित्र का प्रयोग करना है या चित्रों की उपयोगिता बताना। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को? ब्लैक बोर्ड को दो भाग में डिवाइड करना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब आप ब्लैक बोर्ड में मिटाते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड में आपका क्या है? देखिए यहाँ एक मनुष्य, आप खड़े हो, ओके, ये आप हो, ये आपका, आप ऑपोजिट खड़े हो ना, ब्लैक बोर्ड की तरफ आपका मुंह है, ये आपका बैक साइड है। तो आप इस हाथ से क्या कर रहे हो? चौक लिए हो, यहाँ पे आपका चौक है, चौक से आप लिखोगे। तो आपके ये वाला जो हाथ है, लेफ्ट हैंड आपका, इसमें आपका क्या रहता है? डस्टर, ठीक है। तो डस्टर का जब आप यूज करते हो तो आप क्या करोगे? चौक को नीचे रखोगे, डस्टर को पकड़ोगे और डस्टर से आप ब्लैक बोर्ड में एक साइड से पोंछोगे, यहां से शुरू करके यहां खत्म करोगे, फिर यहां से शुरू करके यहां खत्म करोगे। ऐसा 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 नहीं पोंछोगे, आप एक साइड से पोंछते हुए, क्लीन करते हुए दूसरे साइड जाओगे ताकि डस्ट ज्यादा ना उड़े और साइड में जाए। दूसरा, पढ़ाने के समय जब आपके हाथ में चौक हो तब डस्टर आप नीचे रख देंगे बोर्ड में। मतलब आपके सामने एक बेंच होता है, आपका एक डेस्क होता है, ये डस्टर को आप उसमें रख देंगे। पढ़ाने के समय अगर आपके हाथ में चौक है तो डस्टर आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिए। और जब आप लिखते हैं तो आप ट्रायंगल लेके लिखेंगे, मतलब ऐसे ट्रायंगल होके लिखेंगे ताकि साइड से जब आप देखते हैं तो बच्चे को आप पीछे ऑब्जर्व कर सकें बीच बीच में। ऐसा ना हो कि आप पूरा पीठ करके लिख रहे हैं और पीछे से बच्चे मस्ती कर रहे हैं। क्लियर है? तो जब ब्लैक बोर्ड स्किल आप यूज करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपका ट्रायंगल होना चाहिए, या अगर मान लो बोर्ड के इस साइड आप खड़े हो
ठीक है, इस साइड आप खड़े हो तो आप तिरछा खड़े होके लिखोगे ताकि यहां से बच्चों को देख सको। और यदि इस साइड लिख रहे हो बोर्ड के तो आप इधर तिरछा खड़े होके खड़े लिखोगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ताकि आप बच्चों को फोकस कर सको। यदि आप पूरा बैक हो जाओगे, पूरा बैक होके लिखोगे, जैसे मान लो सीधा ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, सीधा खड़े हो गए और यहाँ आप लिख रहे हो तो आपकी पूरी बैक साइड आ गई, पीठ आ गई। यहाँ पीछे बच्चे मस्ती करेंगे और मस्ती करेंगे, हो सकता है कोई क्लास से बाहर भी चला जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो लिखते समय आपको या तो ब्लैक बोर्ड के इस कॉर्नर में खड़े होना है या आपको इस कॉर्नर में खड़े होना है। क्लियर है? बीचों बीच खड़े होके बैक साइड होके नहीं लिखना है, ये नियम है ट्रेनिंग का। डस्टर जब आप पढ़ा रहे हैं तो डस्टर आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। चौक यूज करते समय आप सिर्फ चौक रखेंगे हाथ में, और जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब आपके हाथ में चौक नहीं होना चाहिए और डस्टर भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तब आपके अंदर में ना चौक होगा ना डस्टर होगा। ओके, कोशिश करेंगे पॉइंटर से आप पॉइंट को लेबलिंग करेंगे। क्लियर है? मॉडल और आपको चार्ट बताते समय भी आपके हाथ में डस्टर और चौक नहीं होगा। रीजन, तो आपकी ये जो खड़े होने का जो तरीका है, आपका जो ब्लैक बोर्ड यूज करने का तरीका है, उससे पता चल जाएगा आपने बीएड में ट्रेनिंग में कितनी क्लासेस ली हैं। क्लियर है? तो ध्यान से दोनों डीएड बीएड वाले ये इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ब्लैक बोर्ड को 2 में डिवाइड करना है, लेटर आपका क्लियर होना चाहिए, काम आपका एकदम क्लीननेस होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में लेटर वर्ड होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए, शब्द सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साइज लेटर और वर्ड के एक समान होना चाहिए, कलर चौक का इस्तेमाल करना है, इक्वल डिस्टेंस में पंक्तियों को रखना है, ओवर राइटिंग नहीं होना है, और ब्लैक बोर्ड के साइड में आपको या तो इस साइड खड़े होकर लिखना है या इस साइड खड़े होकर लिखना है ट्रायंगल में, ताकि आप बच्चों को फोकस भी कर सके बीच बीच में। पूरा बैक होके कभी मत लिखिएगा ब्लैक बोर्ड में, पता चल जाएगा कि आपने क्लास कितनी ली है और बीएड में आपको कितना सिखाया गया है। तो कृपया करके इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्लैक बोर्ड को यूज करिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर हो गया? और सारे लोग सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं अगर नहीं डालूंगी तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो आई है या नहीं आई है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी रोज एक एक क्लास होगी आप लोग की स्किल की, अपने आप को डेवलप करते जाइए। ओके, थैंक यू।